हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरटी सेंटर। आई एम मोहित गुप्ता। मैं आपके लिए आज एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो एसएससी अधिकतम क्वेश्चन उठाती है वह आज हमारा कॉन्सेप्ट है टोटल ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स। मेरा मतलब हिंदी वाले बच्चों के लिए क्रमागत सम संख्याओं का योगफल और क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। यह कॉन्सेप्ट बहुत ही एक तरह से अद्भुत है, यूनिक है। आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्यों? क्योंकि यह आज जो आप सीखेंगे यह एक यूनिक तरीके से सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। टोटल ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, आई मीन सम संख्याओं का योगफल और विषम संख्याओं का योगफल, उसको हम समझेंगे। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली समझेंगे, रटेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो आइए देखिए भाई। तो देखो, जैसे कि माय डियर स्टूडेंट मैं बोलने लग जाऊं आपसे ओड नंबर। तो जैसे कि आप जानते हैं ओड नंबर्स मतलब होते हैं हमारे विषम संख्याएं। ओड नंबर्स होते हैं विषम संख्याएं। ठीक है भाई। अब जैसे आप पता है ओड नंबर्स कौन से होते हैं? ओड नंबर वह होते हैं जो 2 से विभाजित नहीं किए जा सकते, अर्थात जिन संख्याओं में 2 से भाग नहीं जा सकता वे संख्याएं ओड नंबर कहलाती हैं। तो इसका मतलब सबसे पहला ओड नंबर होगा हमारा 1, उसके बाद में होगा 3, उसके बाद में होगा 5, उसके बाद में होगा 7, उसके बाद में होगा हमारा 9, और भाई ऐसे हम चलते जाएंगे, हमारे ओड नंबर आ जाएंगे। तो देखिए ओड नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग नहीं लगा सकते, वो क्या कहलाते हैं? ओड नंबर। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट था भाई आज टोटल ऑफ कंसेक्यूटिव ओड नंबर। टोटल ऑफ कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। अब देखिए कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स यदि देखें हम तो आएगा सबसे पहला 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब जैसे मैं प्रैक्टिकली देखना चाहूं, मैं आपसे पूछूं कि प्रथम 2 यानी कि प्रथम 2 विषम का योग बताइए। प्रथम 2 विषम संख्याओं का योग। तो जैसे आप देखेंगे प्रथम 2 विषम संख्याओं का योग यानी कि फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स का टोटल मुझे हम आपसे, तो आप बोल देंगे कि सर देखिए बाबा ये क्या हुआ। देखो फर्स्ट 2 कितना हो गया, ऐड करा रहे हैं तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कैसे आएगा ये 4। चलो नेक्स्ट और देखिए, मैं आपसे बोल रहा हूं फर्स्ट 3 विषम संख्याओं का योग। तो बाबा आप जोड़ के बताएंगे 1 + 3 4 और 5 कितना हो गया 9। अब यहां से यदि मैं कॉन्सेप्ट बनाऊं तो आप देखिए ये जो 4 आया है ये 2 संख्याओं का आया है। यदि देखा जाए तो यह 2 का वर्ग होगा, देखा जाए तो ये क्या होगा 3 का वर्ग होगा। देखिए ये 2 संख्याओं का 2 विषम संख्याओं का योग है तो 2 का वर्ग। 3 विषम संख्याओं की बात करें तो 3 का वर्ग। 4 विषम संख्याओं की बात करेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा। 5 विषम संख्याओं की बात करेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट अब आप देखें, इसमें थोड़ा सा अप करता हूं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट और समझाना है। अब मैं आपसे बोलने लग जाऊं, यहां से मैंने कॉन्सेप्ट निकाल लिया, एक रामबाण निकाल दिया भाई, एक रामबाण फॉर्मूला आ गया। यदि विषम संख्याओं के योगफल की बात करें तो सर जी हमारा आ जाएगा n²।
क्या आ जाएगा फॉर्मूला, n स्क्वायर आ जाएगा। किन का है यह, विषम संख्याओं के वर्गों का फॉर्मूला है। इसको एक बार समझ लेते हैं दोबारा। मान लो मैं बोलूं 4 विषम संख्याओं का वर्ग, तो आप सीधी 4 का वर्ग कर दीजिए 16। मैं बोलूं 10 विषम संख्याओं का वर्ग, प्रथम 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, तो आप क्या कर देंगे 10 का वर्ग 100। ओके, चलो भाई इसके बाद में आगे चलते हैं। अब यदि हम करने लग जाएं टोटल ऑफ इवन नंबर, टोटल ऑफ कंजुगेटिव इवन नंबर, टोटल ऑफ कंजुगेटिव इवन नंबर्स। तो भाई इवन नंबर्स क्या होते हैं हमारे, इवन नंबर मतलब बोलेंगे, इवन बोलते हैं सम संख्याएं। क्या बोलते हैं, सम संख्याएं। अर्थात सबसे पहले फाइंड कैसे करते हैं, इवन नंबर है ओड नंबर है, जिन संख्याओं में 2 से भाग पूर्णतः चला जाए वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात इवन नंबर कहलाती हैं। जैसे कि 2 से संख्या, जैसे मैंने बोला 40, 2 से भाग जा रहा है, करेक्ट, सम संख्या है। मैंने बोला 18, 2 से डिवाइड दे सकते हैं, पूर्ण जाएगा, पूर्णतः जाएगा, इसका मतलब हो गया सम संख्या। अर्थात जिन संख्याओं में 2 से भाग चला जाए वो संख्याएं हमारी सम संख्याएं होती हैं। अब कंजुगेटिव देखिए सम संख्याएं कौन कौन सी होती है। जैसे कंजुगेटिव देखें, सबसे पहले 2 होगी, फिर 4 होगी, फिर 6 होगी, फिर 8 होगी, फिर 10 होगी, फिर 12 होगी, फिर 14 होगी, ऐसे डॉट 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 हमारी कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है जी। अब मैं यहां से आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, मुझे समझाना है टोटल, मुझे समझाना है आपको टोटल कैसे निकालेंगे। तो पहले आप प्रैक्टिकली देखिए, तब हम आपको फॉर्मूला समझाते हैं। देखो प्रैक्टिकली समझते हैं, प्रैक्टिकली देखिए आप। मैं बोलने लग जाऊं आपसे, पहली दो सम संख्याओं का योगफल, अर्थात फर्स्ट 2 कंजुगेटिव इवन नंबर्स का टोटल। तो देखिए फर्स्ट 2 कौन कौन से कहलाएंगे, फर्स्ट 2 जो हमारे कहलाएंगे ये कहलाएंगे 2 और 4। इनका टोटल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा फर्स्ट 3 का। अब यदि मैं बोलूं फर्स्ट 3 का देखूंगा, फर्स्ट 3 का निकालिए कितना आएगा, तो फर्स्ट 3 का जो आएगा 6 4 10 into 12, तो इसका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यदि यहां से मैं कॉन्सेप्ट बनाए तो ये 2 संख्याओं का था, तो 2 गुना 3, ये 3 संख्याओं का योगफल था, तो 3 से 1 फालतू करो 4 बन गया। अब देखिए अगर मैं और 4 संख्याओं को देखूंगा, 4 संख्याओं को देखूंगा तो 8 और 6 14, 4 18, 2 20, इसका मतलब 20 योगफल आएगा। कितनी संख्याओं का है, 4 संख्या, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बोलने लग जाऊं n इवन नंबर का, n इवन, सॉरी इसको कट कीजिए, क्या बोलेंगे सर, n इवन नंबर का टोटल निकालें। क्या निकालें, टोटल। भाई इसका फॉर्मूला हो जाएगा n गुना n प्लस 1। ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, n इंटू n प्लस 1। ओके, सब में क्या आया, n इंटू n प्लस 1, और विषम में क्या आया है n स्क्वायर। ओके, अब इनके ऊपर हम सवाल देखते हैं। देखिए मैं आपसे पहला क्वेश्चन बोलूंगा, भाई मैं बोल रहा हूं प्रथम क्रमागत 20 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। अब देखिए विषम संख्याएं हैं, तो भाई विषम संख्या के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था n स्क्वायर, अर्थात 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि विषम संख्या के लिए मैंने n स्क्वायर आपको क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था। ओके,
चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं डियर स्टूडेंट। मैं बोलने लगता हूं आपसे प्रथम इस बार सम का क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। प्रथम 10 क्रमागत डियर स्टूडेंट कंसेक्यूटिव, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग। तो डियर स्टूडेंट सम संख्या के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n इंटू n प्लस 1। तो आप देखिए कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं, तो 10 इंटू 10 और 11 धाम आपका 110 आंसर आ गया है। 110 आंसर आ गया है। चलो भाई और भी क्वेश्चन लेते हैं हम आपके लिए। अब डियर स्टूडेंट जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 को बोल रहा हूं, 4 क्वेश्चन यहां कराऊंगा, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा और देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। तो भाई जैसे मैंने बोला 1 3, चलो इसको कट करते हैं, बुक की लैंग्वेज पे आते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस ये आ गया आपका 21। अब इसका टोटल बताइए आप, इसका टोटल कितना आएगा। तो देखिए भाई ये पहला, अब हमको सबसे पहले यहाँ पे डाउटफुल होते बच्चे, सबसे पहले हमको ये निकालना है कि कितने नंबर्स हो गए, कितनी संख्याएं हो गई। तो आप देखिए पहली दूसरी संख्या कैसे निकालूंगा, दुगना करके घटाओ, 2 दूनी 4 में से गया 3, दूसरी संख्या आ गई। तीसरी संख्या कैसे निकालूंगा, 3 दूनी 6 में से घटाएंगे 5। चौथी संख्या कैसे निकालूंगा, 4 दूनी 8 माइनस 1। ऐसे ही तुम देखो ये 21 आ रहा है, तो 21 कौन से नंबर की संख्या है भाई, ये 11वें नंबर की संख्या है। क्यों, क्योंकि भाई 2 गुना 11 माइनस 1, 11 दूनी 22 में से 1 गया तो 21, अर्थात आपको पता होगा 2n माइनस 1 से हम क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, संख्या को निकालते हैं। इससे देखिए इसे यहाँ पे थोड़ा सा कट करेंगे हम, यानी हम किसी भी संख्या को कैसे निकालेंगे, संख्या जो निकलेगी वो निकलेगी 2n माइनस 1 का यूज करके। तो आप देखिए आपकी संख्या दे रखी है 21, संख्या 21 रख देंगे, इधर को आ जाएगा 1, 22 हो जाएगा, 2 से भाग लेंगे 11 है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपकी कितनी संख्याएं हो गई, 11 संख्याएं हो गई। और विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याओं, तो विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है 11 का स्क्वायर 121 आपका आंसर। ओके चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं आपके लिए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं आपके लिए। मैंने बोला 2 4 6 8 10 और डियर स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बोल रहा हूं 102, लास्ट टर्म आपका ये है। तो भाई आपको टोटल बताना है। तो आप देखिए क्रमागत सम संख्याएं हैं। अब देखिए मुझे दूसरी संख्या निकालनी है तो 2 दूनी 4, तीसरी संख्या निकालनी है तो 2 तिया 6, चौथी संख्या निकालनी है तो 2 चौके 8। ऐसे ही मैं किसी भी संख्या को निकालूंगा तो संख्या निकलेगा 2n। क्या आएगा संख्या, 2 इंटू n, यहां से निकाल देंगे। तो अब देखिए संख्या आपकी कितनी है, 102, लास्ट नंबर 102 है, 2 इंटू n अर्थात n आ गया आपका 51 नंबर। अर्थात डियर स्टूडेंट आपके कितने संख्याएं यहां से यहां तक 2 से लेके 102 तक कितनी संख्या है, 51 संख्याएं हैं। अब सम संख्या के लिए योगफल का फॉर्मूला बताया था मैंने, सम संख्या के लिए बताया था n इंटू n प्लस 1। नंबर कितने, 51 इंटू 51 और 1 52। देखिए 52 एकम 52 का 2, हासिल 5, 52 पंजे 260 और 5 265। डियर स्टूडेंट आपका आंसर 2652 आ चुका है। आप ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पर डाउटफुल हो जाते हैं बहुत ज्यादा, भाई ये अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या सम है तो होगा 2 इंटू n, यदि विषम होता तो 2n माइनस 1 हम क्या करते, निकालते। चलो आप समझ गए, क्वेश्चन होमवर्क के लिए देखते हैं किसका आंसर आएगा। भाई क्वेश्चन क्या है आपका, 1
इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 डॉट। और भाई जो हमारा लास्ट टर्म है वह है 2n-1। ठीक है, तो योगफल ज्ञात कीजिए, सभी का योगफल, सभी का योगफल होगा, सभी का योगफल होगा। ये आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और भाई इसका मैं आपको आंसर देता हूं। पहला मैं आंसर देता हूं 2n-1 गुना 2n-1। दूसरा आंसर देता हूं, दूसरा देता हूं 2n²। तीसरा देता हूं मैं आपके लिए n²। चौथा देता हूं मैं आपके लिए 2n+1/4। भाई बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या है इसका। ठीक है भाई, कमेंट में आंसर बताइए और देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, आप क्वेश्चन बहुत डियर, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। और आप चाहते हैं कि हमारा जीआरटी सेंटर आपके लिए हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके सभी की ट्रिक्स और सभी के नए नए कॉन्सेप्ट लेके आए, तो आप जीआरटी सेंटर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, और आप जीआरटी सेंटर को आप सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों, बाय।